कौन चाहता था कि डोडा का हिंदू और मुसलमान लड़े, किश्तवाड़ का हिंदू और मुसलमान लड़े, आपस में भाईचारा समाप्त हो। लेकिन आप सब वीडीसी के भाइयों ने पाकिस्तान और आईएसआई की उस चालों को समाप्त किया। इसलिए वीडीसी का मसला हल होना था, बहुत पहले हल होना था। लेकिन लाल लतीफा शाही, ये सरकारी फाइलों के अफसर अभी भी रोज कोई ना कोई डंडा डालते थे। मेरे को याद है रविंदर राणा, दविंदर जी, सुनील शर्मा, शक्ति परिहार जब भी दिल्ली आते थे, दलील जी हो, हर एक के हाथ में वीडीसी की फाइलें होती थी कि वीडीसी का मसला हल कराएगा। मैं धन्यवाद देता हूं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने जो 20 साल 25 साल पहले वीडीसी को अधिकार आज आकर दिया 2022। अब वीडीसी के भाई का पैसा, जिसने देश के लिए बंदूक उठाई थी, जिसने आतंकवाद से लड़ने के लिए बंदूक उठाई थी, जिसने अपने गांव की सुरक्षा के लिए बंदूक उठाई थी, जिसने अपने गांव की बेटी, बहू, बहन, वहां के आम नागरिक की रक्षा के लिए बंदूक उठाई थी, जिसने पाकिस्तान की जिहादी मानसिकता के खिलाफ बंदूक उठाई थी, आज भारत के प्रधानमंत्री ने उनको सम्मान दिया है, उनको सम्मान दिया। आज उसका पैसा सीधा उसके अकाउंट में आता है। मित्रों, मेरी आपसे निवेदन है, ये तीन परिवार जम्मू कश्मीर के विकास को ग्रहण लगाकर बैठे। मैं पूछना चाहता हूं, अब्दुल्ला साहब आज कह रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं ये कश्मीर फाइल झूठी है। मैं पूछना चाहता हूं फारूक अब्दुल्ला साहब से, मुफ्ती साहब से, महबूबा जी से पूछना चाहता हूं, जब 90 के दशक में वहां से पलायन हो रहा था, जब टीका लाल टिप्लू को सड़क पर मारा था, जब जम्मू कश्मीर के न्यायाधीश को सड़क पर मारा था, जब घरों के बाद पोस्टर लगे थे कि भट्टो अपनी पत्नियां बेटियां छोड़ के चले जाओ, हमें कश्मीर को पाकिस्तान बनाना है, तब फारूक अब्दुल्ला साहब आप कहां थे? आप कहां थे? महबूबा जी, आपके पिताजी मुफ्ती खानदान कहां था? आपकी ड्यूटी थी, आप मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, आप रक्षक थे, आपके हवाले जम्मू कश्मीर दिया था, लेकिन आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात किया। रक्षक ही भक्षक बन गए, रक्षक ही भक्षक बन गए। मित्रों, मेरी आपसे विनती, ये तीन खानदान, नेहरू खानदान, मुफ्ती खानदान, अब्दुल्ला खानदान, तीन चार पीढ़ियों से राज कर रहे हैं। पहले अब्दुल्ला साहब, बड़े अब्दुल्ला साहब, फिर फारूक अब्दुल्ला साहब, आजकल छुटकू अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री बन गए। अरे इनसे पूछिए आपने जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया? जो केंद्र से पैसा आता था, पुल का पैसा आता था, सड़क का पैसा आता था, गरीब की जिंदगी में परिवर्तन लाने का पैसा आता था, ये तीनों खानदान उसको लूटने का काम करते थे। तीनों खानदानों ने केवल व केवल वंशवाद का दंश दिया, केवल और केवल भ्रष्टाचार दिया, और जम्मू कश्मीर की जनता गरीब से गरीब होती है। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है केंद्र में, आज जम्मू कश्मीर के हर गरीब के घर पे राशन पहुंचता है। आज जम्मू कश्मीर का हर गरीब, उसकी 5 लाख रुपए की मेडिकल इंश्योरेंस हुई है, गोल्डन कार्ड आया है। मैं आज पूछना चाहता हूं मुफ्ती जी से, अब्दुल्ला जी से, मोदी का कार्ड आया 5 लाख रुपए की मेडिकल इंश्योरेंस, कार्ड बांटते समय पूछा तो नहीं तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, शिया हो कि सुन्नी हो, अहमदिया हो कि ब्राह्मण हो, राजपूत हो? नहीं, आप हिंदुस्तानी हो, आपको 5 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा। आज देश में 80 करोड़ गरीबों के घर में राशन जा रहा है, 2 साल का राशन दिया है मोदी साहब। इंजेक्शन लगा कोविड का, फ्री इंजेक्शन लगा है। जहां लंदन में मकान है ना, लंदन में कोठी किसकी है बताओ? किसकी है? फारूक अब्दुल्ला साहब की। फारूक अब्दुल्ला साहब, अगर आप लंदन में होते तो आपको इंजेक्शन पेमेंट खर्च कर लगवाना पड़ता। पहला इंजेक्शन भी लगता तो पेमेंट देनी पड़ती, दूसरा इंजेक्शन लगता तो भी पेमेंट देनी पड़ती, बूस्टर डोज लगती तो भी पेमेंट देनी पड़ती, टेस्ट करवाते तो भी पेमेंट देनी पड़ती। ये हिंदुस्तान की नरेंद्र मोदी की सरकार है, हर नागरिक को फ्री इंजेक्शन लगता है। ये मोदी की सरकार है।
मैं पूछना चाहता हूं अब्दुल्ला साहब, आप कहते पाकिस्तान से बात करो, कभी कभी सपने आते भंडारी साहब इनको, कहते चाइना से बात करो। अरे भैया, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के नागरिक से बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के नौजवान से बात करेंगे। आपने गुलाम बना के रखा, वाल्मीकि भाई का बेटा नौकरी नहीं कर सकता, गुज्जर को आप आरक्षण नहीं देंगे। की कमी है, इसलिए संक्षिप्त में बात करूंगा। आप लोग बड़े हैरान हो रहे होंगे, इस मैदान में मैंने कई बार डोडा के लोगों को मुखातिब किया है, लेकिन आज एक नए रूप में हूं, एक नए झंडे के तले हूं, और काफी लोगों को इस बात का गुमान होगा कि ये क्यों, कैसे और क्यों। 20-22 साल का लंबा अरसा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गुजारा। 3 बरस पहले जम्मू डिक्लेरेशन का ऐलान किया और ये कहा कि जम्मू संभाग एक ऐसा गुलदस्ता है, एक ऐसा बहुरंगी गुलदस्ता है जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। ये जम्मू संभाग एक ऐसा गुलदस्ता है जिसकी महक और खुशबू जो है वो उससे जम्मू कश्मीर का हल निकल सकता है। बात की कि जम्मू संभाग से भी एक जम्मू कश्मीर का मसले का हल निकलना चाहिए। आखिर जम्मू कश्मीर मेरा भी है जितना किसी कश्मीरी का है, तो फिर जम्मू संभाग से क्यों नहीं जम्मू कश्मीर का हल निकल सकता है। विरोधाभास हुआ। मैंने ये कहा 3 बरस पहले कि अगर 70 साल कश्मीर से मेरे जम्मू कश्मीर का हल निकला और जितने हल निकले वो फेल हुए और यहां लोगों में बदअमनी हुई, बदहाली हुई, तो एक मौका जम्मू को भी दिया जाए कि वो अपने जम्मू कश्मीर का हल निकाले, जो कि जम्मू कश्मीर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का हल हो, जो अमन का हल हो, जो भाईचारे का हल हो, जो ऐसा हल हो जहां बराबरी का हिस्सा मिले, जहां सबको बराबरी का हक मिले, किसी की किसी पे जानेदारी ना हो, किसी की किसी पे हुकूमत ना हो। आभास हुआ। यहां डिलिमिटेशन कमीशन आई, चुग साहब तो लिख के दिया कि जम्मू को बराबरी का हक मिलना चाहिए, क्योंकि जम्मू की मुश्किलात थी। और जब जम्मू के लिए हक मांगा तो किसके लिए मांगा? डोडा के लिए मांगा, राजौरी पुंछ के लिए मांगा, आपके डोडा के लिए हक मांगा, जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती थी कि ये उनका इलाका है, उसी डोडा के लिए हक मांगा। तो कहा कि जम्मू के लिए हक क्यों मांगा? अगर मांगा तो डोडा के लिए मांगा, अगर मांगा किश्तवाड़ के लिए मांगा, अगर मांगा राजौरी पुंछ के लिए मांगा। कहा कि आप तो कहते थे तो किसके लिए मांगा? कहा कि डोडा को उसका हक मिलना चाहिए, किश्तवाड़ को हक मिलना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूं सुनील शर्मा को, पाडर को हक मिला जो गुरेज को हक मिलना चाहिए था। क्यों नहीं दिया? ये मांगा। कहा ये नागपुर से लिख के लाया गया है।
मैं कभी नागपुर नहीं गया, ना अभी तक पहुंचा हूं नागपुर। इन्होंने नागपुर के अभी तो झंडे वाला तक ही लिया, उन्होंने कहा नागपुर, क्योंकि जम्मू की आवाज नहीं उठनी चाहिए। जम्मू की आवाज उठेगी, जम्मू की आवाज बनेगी और जम्मू की आवाज फैसला करेगी जम्मू कश्मीर का। हमने यही कहा, डिलिमिटेशन कमीशन में लिखा कि जम्मू मस्ट गेट इट्स ड्यू, जम्मू को अपना हक मिलना चाहिए। बराबरी का हक डिलिमिटेशन कमीशन ने दिया, अभी भी बराबरी नहीं हुई है। 45 हमारा हक है, वो लेके रहेंगे। ये बीडीसी वाले नारे लगा रहे हैं, अगर ये बीडीसी ना होती तो यहां पे भी कश्मीर फाइल बनती, यहां पे भी एहतसाल होता, यहां भी लाशें गिरती। जब ये बीडीसी बनी और हमने बीडीसी का हक सरकार में भी मांगा, तो कहा गया कि शायद ये बीडीसी हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ाएगी। हम तो वो लोग हैं जो हिंदू मुसलमान के भाईचारे के अलंबरदार हैं।